एक्सेल वीबीए लर्निंग सीरीज में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके एग्जाम्पल को करने के साथ साथ उसके एडवांटेज को देखा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए साथ के साथ ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो आप हर प्रोग्राम में टॉप पे लिखा हुआ देखते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, क्यों वो लिख के रखना चाहिए, उसकी वजह क्या होगी, ये रहा आपके सामने एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ, ब्रह्मांड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोकल वर्सेस ग्लोबल के कॉन्सेप्ट को इसी टाइप के एग्जांपल से करने की कोशिश की थी और यहां पे दो सब रूटीन है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस सब रूटीन ए का स्कोप यहीं तक है, इसका स्कोप अलग है, लेकिन आपने क्या किया है, यहां पे सब रूटीन बी के अंदर ये देख लीजिए n इक्वल टू m, ये सी का मेंबर है, लेकिन x जो है ये किसी दूसरे सब रूटीन का मेंबर है ना। वेरिएबल यहां पे आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन उस वेरिएबल को यहां पे कॉल कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल है। लोकल के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोकल के केस में इसका स्कोप विद इन सब रूटीन होगा। और अपना सब रूटीन अगर आपको कॉल कराना है तो इसको कौन सा वेरिएबल बनाना होगा, इसको बनाना होगा आपको पब्लिक वेरिएबल। इसको मैंने यहां से कट किया, यहां पे गए और यहां पेस्ट करके एंटर प्रेस, और साथ के साथ वेरिएबल कर देंगे इसको कौन सा, पब्लिक। ये हम बात कर चुके हैं। चाहे आप पब्लिक लिख सकते हैं या यहां पे आप ग्लोबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने लिख लिया यहां पे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और अब इसको अगर आप कॉल कराने की कोशिश करें, यहीं पे कर देता हूं मैं कॉल। किसे कॉल करा रहा हूं मैं? कॉल करा रहा हूं बी को। आप इसे कॉल बी भी लिख सकते हैं, या सिर्फ चाहें आप तो बी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से सिंपल बी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट बेटर रहेगा कॉल बी, ज्यादा समझने में आसानी है। आपने लिया कॉल बी, और अब मैं इसको स्टेप इनटू करने की कोशिश कर रहा हूं। F8 प्रेस, यहां पे सब रूटीन के अंदर आया, x की वैल्यू 10, 20, ये सब काम मुझे देखने की जरूरत नहीं। मैं ये सिर्फ चेक करना चाहता हूं कि कॉल बी को कॉल करने के बाद ये बी में जाता है या नहीं। मैंने कॉल किया बी को, F8 बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे पब्लिक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपका कॉल बी हो गया। यहां पे जो भी अब आपको काम करना है, यहां पे F8 प्रेस, ये आउटपुट आपके सामने। लेकिन एक मेरा यहां पे सवाल है, बहुत जेन्युइन सा सवाल। सवाल ये है कि आपने आउट ऑफ सब रूटीन जाके ये काम तो करके देख लिया, क्या ये अलग मॉड्यूल तो नहीं था? मॉड्यूल तो एक ही, एक ही मॉड्यूल के अंदर दो सब रूटीन आपने रखे हुए हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं एक अलग मॉड्यूल से जाके इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो क्या ये करेगा? एक बार चेक करते हैं। इंसर्ट में चलते हैं, यहां पे मॉड्यूल ले लिया, एक नया मॉड्यूल लिया है ब्लैंक। ले लेने के बाद यहां पे सब रूटीन टेस्ट के नाम से दे देते हैं, और यहां पे डिम पास कर दिया, tst एज इंटीजर, फिर से डिम test1 एज इंटीजर। इस तरीके से दो लिया वेरिएबल, और टेस्ट की वैल्यू पहले से डिफाइन करके रख देते हैं 10। इस टेस्ट वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन कर दिया 10, और अब आप test1 की बात करें, test1 इक्वल टू टेस्ट में जो वैल्यू रखा हुआ है मींस 10 प्लस, मैं यहां पे देखिए क्या लिया, x यहां है क्या? नहीं, वो किसी दूसरे सब रूटीन के अंदर है, और वो सब रूटीन किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर है। अगर आप देखें वो यहां रखा हुआ है सब रूटीन दूसरे मॉड्यूल के अंदर। मैं एक किसी और मॉड्यूल में हूं, क्या मैं यहां से एक्सेस कर सकता हूं? ये भी टेस्ट करने का विषय है। यहां पे मैंने पास किया मैसेज बॉक्स, और यहां पे पास कर दीजिए test1। हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कॉल करके देखते हैं। और कॉल किसे करा रहा हूं मैं? यहीं पे रहते हुए मैंने कॉल कर दिया कॉल ए। क्या ये ए सब रूटीन जो कि किसी दूसरे मॉड्यूल में रखा हुआ है उसे एक्सेस कर सकता है? लेट मी चेक। यहां पे F8 देखते रहिए, F8 यहां पे आया, अभी तक तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल ए, क्या ये दूसरे सब रूटीन में यहां से मूव करेगा? अगर करेगा दैट मींस क्या, ये काम सही कर रहा है। F8 बिल्कुल सही कर रहा है। आपके सामने ये सब रूटीन ए जो कि किसी दूसरे मॉड्यूल लाइफ ऑफ वेरिएबल्स के अंदर रखा हुआ है, वहां पे आ गया। सारे स्टेप्स ये फॉलो करेगा, देख लीजिए, देख लीजिए सारे स्टेप्स वापस इस तरीके से देख सकते हैं आप। वापस अपने मॉड्यूल पे आया, क्योंकि चला तो यहीं से था, और उसके बाद यहां पे डिस्प्ले कर रहा होगा 10। आ रही बात समझ में? मतलब आप दूसरे मॉड्यूल से भी किसी दूसरे सब रूटीन को एक्सेस करना हो तो कर सकते हैं, उसके आपने जो डिफाइंड वेरिएबल था उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने एक्सेस तो करके देख लिया, लेकिन एक ड्रॉबैक के साथ। आपको ड्रॉबैक नजर नहीं आया क्या? साफ नजर आ रहा था। आप तो किसी दूसरे के घर से घुस के सारे उसके घर में जितने सामान है उठा के लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देखिए, यहां पे मैं यहां पे था, मॉड्यूल 1 में था ना, और जैसे मैंने स्टेप इनटू किया और कॉल करा रखा है ए को। कॉल ए कौन है? ए एक दूसरा सब रूटीन है जो कि किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ है। देखिए तो ये किसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। आप
ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरे मॉड्यूल में जाके तो आप हरकतें ये नहीं कर सकते। सेम मॉड्यूल में चलेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही घर के मेंबर हैं, ठीक है। तो यहां तो पड़ोसी वाला मामला, यहां काम चल सकता है। ये तो कोई और है सर, इसको तो जानते ही नहीं है, तो इसमें जाना सही नहीं है। वो ग्लोबल और पब्लिक के केस में ऐसा होता है, बट मैं चाहता हूं विद इन द मॉड्यूल सिर्फ काम करे, है ना। ऐसे सिचुएशन में आप यहां पे रखोगे तो बाहरी वेरिएबल को डिफाइन करके, लेकिन यहां ग्लोबल या पब्लिक कीवर्ड नहीं यूज करके आप कीवर्ड यूज करें डिम, और डिम से वही लोकल वाली फीलिंग आएगा। लेकिन विद इन मॉड्यूल ये किसी दूसरे सब रूटीन में भी चल सकता है। जैसे कि F8 अगर मैं प्रेस करूं, ये देखिए कॉल बी अगर मैं कर रहा हूं ना, तो ये कॉल बी करने देगा, क्योंकि आपने इसको ग्लोबली देखा जाए तो डिम को भी ग्लोबली डिफाइन कर रखा है। F8, ये देखिए क्या दिक्कत है। F8 आगे आउटपुट आपके सामने। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप सब रूटीन जो मॉड्यूल वाइज है, मेरे पास 2 मॉड्यूल हैं, अगर एक मॉड्यूल में रहते हुए किसी दूसरे मॉड्यूल के सब रूटीन को एक्सेस करना है तो क्या बना दिया, उस वेरिएबल को उठा के पब्लिक या ग्लोबल। लेकिन आप चाहते हैं दूसरे मॉड्यूल वाले एक्सेस नहीं कर सके, सेम मॉड्यूल के लिए एक्सेसिबल रहे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट के नीचे यहाँ पे बाहर में ही डिम कीवर्ड यूज करना होगा। क्लियर है। और अब एक कॉन्सेप्ट और आपको बताने की कोशिश, ये बार बार आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट, मतलब एक मैं नया मॉड्यूल भी क्रिएट करता हूं। देखिए अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लगा हुआ दिख रहा होगा, कुछ तो वजह होगी। वजह क्या है बताता हूं। वजह बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं किस वजह से वो लग के आ रहा है। टूल्स पे जा रहा हूं और यहाँ पे चला गया मैं ऑप्शंस। यहाँ देखिए ये क्या चेक हो रखा है, रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये हुआ साहब कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे, नौसिखिया खिलाड़ी जैसे होते हैं ना, नए नए जब सीखना स्टार्ट करते हैं, तो ये तो बहुत काम की चीज है। आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे और वेरिएबल अगर आपने गलती से भी डिफाइन नहीं किया है, तो ये आपको पुश करेगा कि पहले वेरिएबल डिफाइन करो, क्योंकि ये गलती तो अक्सर हो सकती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको करने की कोशिश करते हैं। ले लेते हैं सब रूटीन test2 और यहां पे मैंने ले लिया dim a एज इंटीजर, dim ले लिया b एज इंटीजर, dim ले लिया c एज इंटीजर। इवन ये अगर आपको लंबा अप्रोच लग रहा है तो इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को, c के बाद d एज इंटीजर, dim लिखने की जरूरत बार बार नहीं, e एज इंटीजर, इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल एज इंटीजर ले लिया। और मैं a की वैल्यू कुछ भी असाइन कर दे रहा हूं, b की वैल्यू मान के चलते हैं 20, c की वैल्यू 30, d इक्वल टू 10 और कौन सा बच गया, e इक्वल टू 10 ले लिया। और अब क्या करने जा रहा हूं, यहां पे मैंने पास किया टोटल इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, हो गया साहब। और यहां पे मैसेज बॉक्स के जरिए इसको डिस्प्ले कर देते हैं। मैसेज बॉक्स देखा जाए तो यहां तो बहुत ही सिंपल सा काम किया है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लोर करके दिखाना चाहूंगा मैं क्यों यूज कर रहा था। यहां पे देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये इसकी वजह से आया है। ऑप्शंस पे अगर आप जाते हैं, इसको आपने चेक कर रखा है तो ये आएगा, अनचेक कर रखा है तो नहीं आए। मतलब वेरिएबल डिफाइन करना मैंडेटरी यहां पे कह रहा है। मैंने क्या किया, a की वैल्यू 10 इस तरीके से लिख रखा है और यहां पे मैंने डबल a पास कर दिया, डबल b पास कर दिया। क्या ये डबल b नाम का वेरिएबल कोई है ना, आपका तो वेरिएबल a नाम का है। इस प्रोग्राम में इन्हीं नहीं करने देगा। देख लीजिए F8 प्रेस करिए, सबसे पहला सवाल कंपाइल टाइम एरर, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, गलत कर दिया है साहब, ये प्रॉब्लम है। इसको ठीक कर दिया जाए फिर से और एक और काम सही करके दिखाता हूं। वेरिएबल डिफाइन करना मैंडेटरी था। सपोज मैंने क्या किया, यहां से मैं इसे अनचेक कर दे रहा हूं, ऑप्शंस में जा रहा हूं, इसको मैं अनचेक कर दे रहा हूं, ओके रन प्रेस, और यहां से इसको हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब अगर मैं यहां पे डबल a लिख देता हूं, डबल b लिख देता हूं, देखिए आपको ये कोई मौका नहीं देगा गलती पकड़ने का। F8 प्रेस करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम है? आपको क्या लग रहा है ये सही अप्रोच है? गलत हो गया। आप खुद सोच के देखिए, यहां पे a और b का वैल्यू तो ऐड ही नहीं हुआ साहब, क्योंकि a और b ये देखिए एम्प्टी आ रहा होगा, a और b सिर्फ c d और e का वैल्यू लेकर आए हैं। आउटपुट सही आएगा या गलत आएगा? अगर मैंने इतने सारे वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रखे थे और सबको सम किया तो 10 और 20 ये दोनों का ऐड होना जरूरी था, और उसने कोई एरर नहीं दिया, आपको आउटपुट दिखा दिया 50। क्या ये 50 आउटपुट सही है? गलत है, क्योंकि इसमें ये जो दो वेरिएबल है उसको क्या ले लिया इसने, एम्प्टी। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपको इसलिए इस टूल्स के अंदर ऑप्शंस में जाके ये चेक करना मैंडेटरी बनता है। क्लियर है? या तो आप खुद से लिख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट, उसको चेक कर देंगे और नया मॉड्यूल लेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस ऑप्शन एक्सप्लिसिट के आते ही आप देखिए प्रॉब्लम अगेन वही है। तो आप समझ आया इस ऑप्शन एक्सप्लिसिट को क्यों हर मॉड्यूल में ऊपर में टॉप पे डिफाइन करके रखा जाता है। ठीक है, आप
वेरिएबल डिफाइन करें, ये मैंडेटरी हो, इस वजह से उस ऑप्शन एक्सप्लिसिट को लिखा जाता है। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ यहीं पे लेने से पहले आपके सामने ये रहा अपकमिंग बैचेस के डिटेल। जून और जुलाई मंथ में जो भी बैच, ये सारे लाइव क्लास है। इट्स नॉट अ वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स उनके लिए जिनके पास टाइम की कमी है, उनके लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है। ये जो बैचेस हैं ये लाइव क्लास के, दैट मींस हम लोग आमने सामने रूबरू हो रहे होंगे एक दूसरे से। तो अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लाइव क्लास में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस अपकमिंग बैच में से कोई भी बैच जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हौसला नहीं है ना, तो सोचना भी मत, गुनाह है वो बुलंदियों पे पहुंचने का या कोई मुकाम हासिल करने का। और अगर है तो अपनी हौसला को बुलंद कर अपने चुने हुए रास्तों पे बस एक बार चल के देखिए तो सही, आपको आपका मुकाम मिलता हुआ नजर आएगा। बस एक बार आगे बढ़कर अकेला वो भी पहल करके देखिए तो सही, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, काफिला जो है ना आपको बनता हुआ नजर आएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।